हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेनिंग एंड ट्रिक। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ CP30 RMC प्लांट के बारे में। ये CP30 का प्लांट है, कैपेसिटी इसकी 1/2 MQ की है। आज मैं आप लोगों को बताऊँगा पैनल के बारे में कि पैनल कैसे ऑपरेट करते हैं। पैनल की तरफ चलता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये पैनल है CP30 का 1/2 MQ का। इसको कैसे ऑपरेट करते हैं मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। पहले आपको ये स्विच ऑन करना है, राइट साइड रोटेट करेंगे तो इमरजेंसी स्विच ऑन हो जाएगी। फिर आपको पैनल ऑन करना है, यहाँ पे ये क्लिक करना है तो ये आपका पैनल बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। ये ऑटो में प्लांट है। अगर ये राइट साइड में है, देख पा रहे हो आप, राइट साइड में है तो ये ऑटो में है। इसको लेफ़्ट साइड रोटेट कर देंगे तो ये पूरा प्लांट मैनुअल हो जाएगा। अगर जैसा प्लांट ऑटो में रन कर रहा है तो इसको राइट साइड करना है। लेफ़्ट साइड में ये ऑटोमेटिक है, राइट साइड में करेंगे तो ये मैनुअल से आप कुछ भी कर सकते हैं, यानी पानी भी चार्ज कर सकते हैं, एग्रीगेट भी चार्ज कर सकते हैं, केमिकल भी थोड़ा बहुत चार्ज कर सकते हैं। और ये स्टार्ट बटन है, ये सिमेटिक पैनल है, उससे स्टार्ट करने के लिए है। जैसे सिमेटिक पैनल से आपको रन करना है तो ये सिमेटिक पैनल से यहाँ पे पूरा रेसिपी सेट करके यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, ये बटन प्रेस करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि मेरा अभी PC में है, कंप्यूटर से है ये प्लांट, कंप्यूटर से मैं रन करता हूँ, सिमेटिक पैनल से मैं रन नहीं करता हूँ। अगर आपका प्लांट ऑटो में चल रहा है तो आपको ये वाला बटन सिर्फ टच करना है, इसको टच नहीं करना है। ये इसको टच करेंगे तो फिर दोबारा मैनुअल करेंगे। जैसे आप ऑटो में चल रहा है, ये मैनुअल कर देंगे फिर ऑटो करेंगे तो नहीं चलेगा। तो ये सिर्फ आपको टच करना है रनिंग टाइम में, जब आपका प्लांट चल रहा है। तो इसको जो राइट साइड रोटेट करेंगे तो प्लांट मैनुअल हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, यानी मैनुअल चार्ज कर सकते हैं और डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ये एग्रीगेट का है, एग्रीगेट 1, एग्रीगेट 2, ये एग्रीगेट 3 है, ये 4 है, ये चार्जिंग का है। ये सीमेंट का चार्ज है 1, 2 और ये है फ्लाइस का, यहाँ से चार्ज कर सकते हैं आप। और ये स्पेयर है, इसका तो कुछ काम नहीं है। ये एडमिक्सर का है, डिस्चार्ज का है। एडमिक्सर आपको डिस्चार्ज करना है वो मिक्सर में, तो इसमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। ये है पानी का, ये पानी का है। पानी यहाँ से आप चार्ज कर सकते हैं 1 और 2, यहाँ चार्ज करेंगे, ये बटन प्रेस करेंगे तो चार्ज हो जाएगा। और फिर ये डिस्चार्ज का है, यहाँ पे करेंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा मिक्सर में। और ये बटन यहाँ पे जैसा कुछ टॉलरेंस आया एग्रीगेट का या एडमिक्सचर का आया है या सीमेंट का, कुछ भी जैसे ज़्यादा आ गया तो यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक करेगी, तो यहाँ पे ये इंडिकेट करेगा। ये सिमेटिक पैनल है। यहाँ से भी आप अगर जैसा मान लीजिए कंप्यूटर ख़राब हो गया है, सॉफ्टवेयर रन नहीं कर रहे, तो यहाँ से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये फॉल्ट कुछ आया, या कुछ ट्रिप हो गया है या कोई फॉल्ट आ गया है, तो यहाँ पे ये लाइट ब्लिंक करेगी। तो इससे ये समझ जाइए आप कि कोई फॉल्ट आया है। इसको रीसेट करना है तो प्रेस करेंगे, रीसेट हो जाएगा, फॉल्ट हट जाएगा। फिर ये प्लांट में फ्रेंड, ये सीमेंट और पानी एक ही मीटर में बताएगा। जैसे ये देख रहे हो आप, यहाँ पे लिखा है सीमेंट और वाटर, यानी एक ही इंडिकेटर में सीमेंट का बताएगा, फ्लाइस का बताएगा, फिर पानी का इसी में बताएगा, यानी तीनों चीज़ का इसी में बताएगा। और दूसरे प्लांट में अलग अलग बताता है, जैसे पानी का अलग बताता है और सीमेंट और फ्लाइस का जो है अलग बताता है, यानी 2 हॉपर रहता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हॉपर किस तरह है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये पानी का हॉपर है और ये सीमेंट फ्लाइस का है। इसमें सीमेंट फ्लाइस आएगा ये हॉपर में, यहाँ से डिस्चार्ज होता है, ये बटरफ्लाई है। और ये पानी का है, यहाँ से पानी डिस्चार्ज होता है, यानी ये बटरफ्लाई गेट है, ओपन क्लोज होता है। तो यानी इसका जो लोड सेल है वो एक ही में है, तो इसीलिए जो ये पानी सीमेंट
एक ही वेट बताएगा और पानी का और सीमेंट का अलग सेपरेट नहीं बताएगा, तीनों चीज़ एक साथ ही में बताएगा, क्योंकि इसमें सीमेंट फ्लाइस इसमें आएगा, फिर वेट बता देगा सीमेंट और फ्लाइस का, फिर उसके बाद फिर चालू हो जाएगा पानी चार्ज करना इसमें। तो ये फिर पूरा टोटल फ्लाइस, सीमेंट और पानी का पूरा वेट एक ही मीटर में बताएगा। जैसे मैं आपको पैनल में बताया था मीटर में कि तीनों चीज़ का एक ही मीटर में बताएगा। ये है हॉपर का, सीमेंट हॉपर का, कि यहाँ गेट ओपन है कि क्लोज है। ये अगर लाइट ऑन है तो ये क्लोज है। और ये मिक्सिंग टाइम का इंडिकेटर बताएगा, इंडिकेट बताएगा। जब मिक्सिंग टाइम आपका स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपका लाइट ब्लिंक करेगा। ये है इसके बकेट को ऊपर करने के लिए, ये है स्टॉप करने के लिए, और ये है इसके बकेट को डाउन करने के लिए। यहाँ पे जब डाउन हो जाएगा तो ये लाइट ऑन हो जाएगी। ये मिक्सर गेट का है, मिक्सर गेट ओपन और ये क्लोज है। यहाँ पे प्रेस करेंगे क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे ओपन हो जाएगी। जैसे अभी लाइट ऑन बता रही है ना वाइट कलर की, तो ये मिक्सर का गेट ओपन है। और यहाँ पे जैसा आप मैनुअल करें प्लांट को मैनुअल करने के बाद मिक्सर को यहाँ से प्रेस करेंगे तो मिक्सर ऑन हो जाएगा। अगर आप ये कंडीशन में मिक्सर ऑन करेंगे ऑटो में तो मिक्सर ऑन नहीं होगा, ऑन करने के बाद स्टार्ट होगा फिर बंद हो जाएगा। तो ये आपको मैनुअल करना है तब ये मिक्सर स्टार्ट होगा। अगर आपको डोर ओपन क्लोज करना है तो आपको पहले मिक्सर चालू करना पड़ेगा, तब ये डोर ओपन और क्लोज होगा। और मिक्सर को स्टॉप करना है तो यहाँ से स्टॉप कर देंगे। प्लांट को ऑटो में कैसे चलाते हैं कंप्यूटर से, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा। रेसिपी सेट करना, कस्टमर कैसे क्रिएट करते हैं, साइट कैसे क्रिएट करते हैं और सॉफ्टवेयर को रन कैसे कराते हैं, वो सब मैं अपनी अगली वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।